अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम सामईन, आज के टॉपिक में एक शरई मसले की वजाहत करना मकसूद है। वो शरई मसला यह है, अपनी बीवी को खामद किन वजूहात की बिना पर सज़ा दे सकता है, इसका शरई हुक्म क्या है। मोहतरम सामईन, ये बात वाज़ेह रहनी चाहिए, अगर खामद अपनी बीवी को जायज़ ज़ेब व ज़ीनत का हुक्म देता है, शरीयत की हुदूद में रहते हुए वो तर्क ज़ेब व ज़ीनत करती है, ज़ेब व ज़ीनत को छोड़ देती है, गंदी मैली कुचैली रहती है, साफ़ सुथरी नहीं रहती है, जिससे खामद का दिल नहीं लगता, तो अगर ये नौबत आ जाए जब तर्क ज़ीनत करे तो उस सूरत में फिर खामद को शरीयत ये इजाज़त देती है कि वो मुनासिब सज़ा, जिससे उसकी इस्लाह हो सके, तो मुनासिब सज़ा देने की गुंजाइश है। या इसी तरीके से अगर कोई शरई उज़्र भी नहीं है, तबई उज़्र भी नहीं है, खामद अपनी बीवी को सोहबत के लिए, हम बिस्तरी के लिए बुलाता है, तो वह खामखा बग़ैर किसी उज़्र के, ना तो उसको कोई शरई उज़्र है और ना ही उसको कोई तबई उज़्र है, बग़ैर किसी उज़्र के वो हम बिस्तरी से इनकार कर देती है, तो जायज़ सज़ा जो मुनासिब हो तो खामद अपनी बीवी को सज़ा दे सकता है कि जब वो हम बिस्तरी के लिए ना आए, बशर्ते कि उसको उज़्र ना हो। लेकिन अगर कोई शरई उज़्र है या तबई उज़्र है तो फिर मारना जायज़ नहीं है। लेकिन अगर कोई भी उज़्र ना हो, लेकिन इसके बावजूद भी अपनी सुस्ती की वजह से या तकब्बुर की वजह से खावंद के पास ना आए, तो ऐसी बीवी को सज़ा देने की शरअन गुंजाइश है। और इसी तरीके से अगर वो बीवी ऐसी है जो बेनमाजी है, नमाज नहीं पढ़ती है, तो जो बीवी नमाज ना पढ़े तो खामद उसको मुनासिब सज़ा दे सकता है। तो खामद के लिए शरीयत ने यह गुंजाइश रखी है कि पहले अपनी बीवी को समझाए, नमाज का उसको पाबंद करे, लेकिन इन तमाम चीज़ों के बावजूद भी अगर वो नमाज नहीं पढ़ती है तो खामद उसको मुनासिब सज़ा दे सकता है। और इसी तरीके से अगर उसकी बीवी उसके घर से उसकी इजाज़त के बग़ैर चली जाती है, तो ऐसी बीवी को भी मुनासिब सज़ा देना चाहे तो खामद दे सकता है। कि बहुत सारी औरतों की आदत होती है, घर से बाहर चली जाती हैं अकेली, खामद से पूछती तक नहीं है, तो अगर खामद की इजाज़त के बग़ैर अपने घर से बाहर चली जाए तो ऐसी बीवी को खामद सज़ा दे सकता है। मोहतरम सामईन, मसले का ख़ुलासा यही है, वो कौन सी ऐसी वजूहात हैं जिन वजूहात की बुनियाद पर खामद अपनी बीवी को सज़ा दे सकता है। उनमें से पहली वजह तो यही है, तर्क ज़ीनत। खामद अपनी बीवी को ज़ेब व ज़ीनत साफ़ सुथरा रहने का हुक्म देता है, लेकिन उसकी बीवी जायज़ ज़ेब व ज़ीनत भी इख्तियार नहीं करती, जिसकी वजह से खामद का उसके साथ दिल नहीं लगता। आम तौर पर ये बहुत सारी औरतों की आदत होती है, वो घर में गंदी मैली कुचैली रहती है और उनके जिस्म से गंदी बदबू आती है, तो खामद का उनके साथ दिल नहीं लगता। जब खामद उनको साफ़ सुथरा रहने का कहता है, ज़ेब व ज़ीनत इख्तियार करने का कहता है, तो अपनी सुस्ती की बिना पर तो ये सारे काम नहीं करती है, तो ऐसी बीवी को मुनासिब सज़ा देना शरअन जायज़ है। या इसी तरीके से अगर कोई शरई उज़्र भी ना हो, तबई उज़्र भी ना हो, इन तमाम चीज़ों के बावजूद भी उसकी बीवी हम बिस्तरी से इनकार करती है, खामद के पास नहीं जाती, जब भी खामद उसको हम बिस्तरी के लिए बुलाता है तो वो उसको इनकार कर देती है बग़ैर किसी उज़्र के, तो ऐसी बीवी को भी सज़ा देना शरअन जायज़ है। और इसी तरीके से अगर उसकी बीवी बेनमाजी है, तमाम बातों के समझाने के बावजूद भी उसकी बीवी नमाज नहीं पढ़ती है, तो ऐसी बीवी को भी शरअन सज़ा देना जो मुनासिब हो उसकी इस्लाह के लिए शरअन जायज़ है। और इसी तरीके से अगर उसकी बीवी उसकी इजाज़त के बग़ैर उसके घर से बाहर चली जाती है, उससे इजाज़त नहीं लेती, तो ऐसी बीवी को भी मुनासिब सज़ा देना शरअन जायज़ है। तो मोहतरम सामईन, मुनासिब सज़ा देनी चाहिए, ऐसा ना हो कि उनकी हड्डी पसली कर दो। जो मुनासिब और जायज़ सज़ा हो, तो इतनी शरीयत ने इंसान को गुंजाइश दी है, खामद को इन वजूहात की बिना पर कि वह अपनी बीवी को सज़ा देना चाहे तो सज़ा दे सकता है।
अल्लाह तबारक व तआला से उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मसला ठीक तरीके से समझ में आ गया होगा। मैं आप सब की दुआओं का तलबगार हूँ। मोहम्मद सनाउल्लाह फ़ारूक।